इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जनरली मीन हमारा 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। जब भी आप इस तरह की कोई भी टेबल देखेंगे जहाँ पे हमसे मीन पूछा जाएगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को यानी कि जो ये रोज दे रखी हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली जो आपको टेबल दे रखी है, इसको आपको वर्टिकली बनाना है। यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स हॉरिजॉन्टली यानी कि रो की फॉर्म में था, हमने इसको कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ रोज में दिए थे, हमने इसको कॉलम्स में कर दिया है। बस आपको अब करना क्या है, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स ये दिए हैं, इसे हम कहते हैं, जो पहली हमारी कॉलम है इसे कहा जाता है क्लास इंटरवल, जिसको हम CI से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल होता है ये। इसमें हमारी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। ये कम से कम वाली वैल्यू जो होती है हमारी, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लोअर लिमिट होती है, एंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी को, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। अब हमें ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। अब आंसर अब हम लिखेंगे। आंसर के लिए हम सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क जो होता है वो हमारा क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसका हाफ कर दिया जाता है। जैसे क्लास मार्क का आप फॉर्मूला, क्लास मार्क ऐसे भी याद कर सकते हैं, इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, जनरली आपको करना क्या है, बस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा देना है। सो 0 + 2 2, एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। 4 + 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका 10 का आधा करेंगे तो 5। 8 और 16 14, 14 को आधा करते हैं तो 7 आता है। 8 और 10 18, 18 को हाफ करेंगे 9। 10 और 22, 22 को हाफ करेंगे 11, एंड ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13। नेक्स्ट हमें करना होता है FI XI का प्रोडक्ट, यानी कि हमें FI XI निकालना है। तो जो भी हमारी FI की टेबल है, FI की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको XI की फर्स्ट वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना है। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 22, एंड 3 13 ज़ा 39। अब जब भी हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, मीन को डिनोट किया जाता है x बार। मीन के लिए फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ये समेशन हमें दिखाता है कि हमारी FI XI की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हमें उसको टोटल सम करके यहाँ पे लिखना होता है, समेशन ऑफ FI XI। और FI ये बता रहा है कि हमारे पास FI की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हमें इसका टोटल सम करके यहाँ पे लिखना है और उसको डिवाइड कराना है। ये हमने पहले ही कर लिया है। तो FI का जब हम सम करेंगे 1 + 2 + 5, इसकी टोटल वैल्यू को जस्ट सिंपल प्लस करना है और 20 आ जाएगा। FI XI को जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ दे रखी थी 1 6 5 35, उसको हमने पहले ही प्लस कर लिया। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 162 मिल जाएगा। अब हमें बस यहाँ पे पुट करना है। तो समेशन ऑफ FI हमारा 20 आया है और समेशन ऑफ FI XI 162। अब सिर्फ आपको इसको सिंपल डिवाइड कराना है। तो समेशन ऑफ FI XI 162 डिवाइडेड बाय 20। अब आपको नॉर्मल अपना इसमें कैंसिलेशन, इसको लोअस्ट फॉर्म में लेके आना है। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 की टेबल में 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 100 1000 यानी कि 0 वाली टर्म्स मिल जाती हैं, तो हम उसको यहीं छोड़ देते हैं और हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ताकि हमें ये जो 0 होता है इसका पॉइंट मिल जाए न्यूमरेटर में। तो जब एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो होता है, तो वो एक नंबर पे पॉइंट बन जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड से हम एक नंबर पे पॉइंट इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कीप इन माइंड, डायरेक्ट मेथड हमें तभी यूज़ करना है जब हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी सिंपल एंड ईजी दी जाती हैं। अगर वैल्यूज़ यानी कि कैलकुलेशन हमारी बढ़ रही है, हमारी कैलकुलेशन टफ हो रही है,
उस केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। उस केस के लिए अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड है। सो नेक्स्ट इज अज्यूम मीन मेथड। अब हम एक क्वेश्चन अज्यूम मीन मेथड से करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है भाई, अपना क्लास इंटरवल वाली लाइन बनानी होती है, टेबल बनानी होती है। फिर हमें उसकी फ्रिक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है हम बिल्कुल एज इट इज़ हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, उतार लेते हैं। अब इसके बाद हमने जैसे क्लास डायरेक्ट मेथड में सीखा था क्लास मार्क निकालना एक्स आई, बिल्कुल ऐसे ही मेथड से हम यहाँ पे क्लास एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई के लिए हमने आपको बताया था कि क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को लिमिट को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे पहली जो क्लास मार्क है वो है 65, यानी कि इसकी लोअर लिमिट है 65, अपर लिमिट है 68, दोनों को प्लस करा हमने। 65 प्लस 68 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 65 प्लस 68 133, 2 से डिवाइड कराएंगे। अब इसको लोअस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12.5, तो ये आ गया हमारे पास 66.5। नेक्स्ट जो हमारी टेबल बनती है वो बनेगी डी आई जो होता है वो हमारा डेविएशन होता है। तो डी आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डी आई के लिए हम एक्स आई, ये जितनी भी हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, एक्स आई की वैल्यूज़ में से हम माइनस कराते हैं ए की वैल्यू को। अब ये जो ए होता है हमारे पास, यही हमारा अज्यूम मीन, जो नाम पड़ा है इसका अज्यूम वैल्यू होती है। ये अज्यूम वैल्यू हम अपनी एक्स आई वाली टेबल में से जो मिडिल वैल्यू होती है, जो बीच की वैल्यू होती है, उसे अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जो मिडिल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4। तो ये 4 ही जो, यानी कि यहाँ पे ये 75.5 ये हमारी अज्यूम मीन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डी आई कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू 66.5 में से माइनस कराना है ए की वैल्यू को। ए क्या है हमारे पास 75.5। सो हम इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 66.5 में से माइनस कराएंगे 75.5। तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो लार्जर नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में उसको फर्स्ट रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्मॉलर नंबर होता है इसको हमें सिंपल माइनस कराना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेते हैं। 5 में से 5 गया 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 15, 15 में से 6 गया 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 9। और ये जो 9 वैल्यू आई है क्योंकि हमारे पास लार्जर नंबर के आगे माइनस साइन गिवन था, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी माइनस की आएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -9। ऐसे ही 75 में से 69 जाएंगे तो 6 बचेंगे माइनस के 6। 75 में से 72 माइनस के 3। अब 75 ये, अब एक्स आई की वैल्यू भी यही है, ए की वैल्यू भी यही है। जब हम 75 में से 75 को ही माइनस करेंगे बचता है हमारे पास 0। अब एक्स आई ग्रेटर होने लगा है ए से, तो 78 में से 75 जाएगा 3। अब ये पॉजिटिव की वैल्यू रहेगी। 81 में से 75 को हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमने अपने डी आई की सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट, जैसे अगर ये आप इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते तो आपको एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करवाना होता है लास्ट में। अज्यूम मीन मेथड में हमें यहाँ पे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कराना है। अब एफ आई और डी आई की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी नॉर्मल, मतलब कितनी ज़्यादा आसान है, जिसको हम आसान से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। लेकिन एफ आई एक्स आई अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लेती और टफ भी लगती। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ आई डी आई को प्रोडक्ट करना है। 2 9 18, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 6 4 24, 2 9 18। तो ये हमारे पास एफ आई डी आई निकल के आ गया। ये पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अज्यूम मीन मेथड में मीन के लिए फॉर्मूला बनता है, मीन इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे लगा था एफ आई एक्स आई, ऐसे ही यहाँ बनता है एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। बस एक चेंज ये करना होता है कि जो हमने अज्यूम वैल्यू ली होती है हमारे पास ए की वैल्यू जो होती है, ए वैल्यू क्या है यहाँ पे 75.5, वो यहाँ पे हमें इसको प्लस करना होता है। अब
FIDI को हमें यहाँ पे सम करना है, समेशन ऑफ FIDI, हमें इसको कैलकुलेट करना होता है और सम करना होता है हमें FI का सम करना होता है और यहाँ पे हमें FIDI का सम करना होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, अगर आप इसका सम देखेंगे तो हमें ओवरऑल जो मिलेगा वो आ जाएगा यहाँ पे 30। इसको आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। यहाँ पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 24 यहाँ पॉजिटिव का है और यहाँ 24 माइनस का भी है, 24 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0। ऐसे ही 18 यहाँ पॉजिटिव है, 18 यहाँ निगेटिव है, इसको आप करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। सिर्फ बचेगी आपकी 21 माइनस 9, 21 में से 9 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 12। अब बस आपको ये दोनों वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करना है। FIDI 12/30 FI प्लस अज्यूम मीन वैल्यू है हमारे पास 75.5। अब यहाँ पे आपको इसका LCM नहीं लेना है, सिंपल आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। 3 10 30, 3 4 12, 4/10। हम यहीं पे ही इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो वाली टर्म आती है तो ये जीरो ऊपर पॉइंट बन के चले जाते हैं, डेसिमल में हो जाता है तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 75.5 और डेसिमल वाले टर्म में डेसिमल वाले नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 75.9। तो ये हमारे पास अज्यूम मीन मेथड से हमने एक और मीन निकालने का तरीका सीख लिया। तो अब हम सीखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 उठाया है, तो अब हम इसको करना सीखेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। ये जो मेथड होते हैं क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिया है स्टेप डेविएशन मेथड। वही सेम यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो क्लास इंटरवल दिया जाता है हमें। ये क्लास इंटरवल, इसमें एक लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। नेक्स्ट जो टेबल होती है वो होती है हमारे पास FI की। जैसा हम पिछले दोनों मेथड में सीखते आए हैं, थर्ड जो स्टेप निकलता है वो हमारे लिए निकलता है क्लास मार्क। अब हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे क्लास मार्क, जो कि आपको पता है क्लास मार्क क्या होता है। इसको हम XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क को किससे डिनोट किया जाता है? XI से। क्लास मार्क हमारा दोनों लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास क्लास मार्क है, अगर इन दोनों को प्लस कराया जाए तो ये आ जाएगा 0.00 प्लस 0.04 और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कराना, यानी कि सिंपल 0.02। ये हमारा क्लास मार्क आ गया है, सिर्फ हमने 2 से इसको कैंसिलेशन किया। ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए देखेंगे। 0.04 को जब हम 0.08 से प्लस करके 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा 0.06। जैसे मैंने यहाँ पे सबके लिए कैलकुलेट कर दिया। ये सेकंड के लिए 0.04 को 0.08 से प्लस करेंगे 0.12, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कराएंगे 0.06। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 0.08 जो हमारे पास थर्ड है, 0.08 को प्लस कराएंगे 0.12 से तो 0.2 आ जाएगा और इसका कैलकुलेट करके 0.1, ये आप सब देख लीजिएगा। 0.14, 0.18 एंड 0.22, ये हमने ऑलरेडी इसको सारा कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आ गया है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें XI। ये हमारा अभी तक पीछे जो हमने दोनों मेथड में किया था ये वो चल रहा है। अब इसके बाद हमने जो अज्यूम में किया था DI यहाँ पे भी कैलकुलेट किया जाएगा। DI XI माइनस A, यहाँ पे भी फिर वही हम XI में से A की वैल्यू को माइनस कराएंगे। अब आप यहाँ देखिए XI की कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो हमने बताया था आपको कि XI की जो मिडिल वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है वो ली जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बीच की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि 6 का आधा करते हैं तो 3 आता है, तो ये 3 थर्ड वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी हमारे पास A की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, XI में से ये XI की वैल्यू में से A की वैल्यू को कराएंगे माइनस। अब ये है 0.02 और ये है 0.10। यहाँ पे हमारे पास XI की वैल्यू A से छोटी है, तो जब हम 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 0.08, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास A की वैल्यू ग्रेटर थी। जब हम A की वैल्यू के आगे माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 0.04। अब जब आप x की वैल्यू में से 0.10 यानी कि 0.10 में से ही 0.10 को माइनस कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये वैल्यूज़ 0.10
2। ये हमने डी आई कैलकुलेट किया है, सिर्फ ये एक्स आई में से हमने एक ही वैल्यू को सबको माइनस करा है। अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है सो डू कमेंट्स, मैं आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। डी आई निकालने के बाद यहाँ पे हमारा निकाला जाता है यू आई। ये जो यू आई होता है, यहाँ पे आपको एक नई टर्म देखने की मिलेगी। ये जो यू आई होता है हमारे पास, ये हमारा डी आई को हम एच से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास ये डी आई की वैल्यूज़ हैं उसको एच से डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये एच क्या है? एच होता है हमारे पास ये जो हमारे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की हाइट, यानी कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप होता है। अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें, किसी भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें, तो आप देखेंगे 0.04 का गैप है ये। तो यही हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाती है। एच होती है हमारे पास दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो गैप होता है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0.04। सो हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो भी हमारे पास डी आई की वैल्यू आई है उसको ये एच की वैल्यू से हमें डिवाइड कराना है, 0.08। अब यहाँ पे अगर हम 0.08 को 0.04 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास बचेगा सिंपल 2। यहाँ बचेगा हमारे पास -1, यहाँ 0, यहाँ 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 2, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा जब 0.12 को 0.04 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 3 12, तो ये मिलेगा आपके पास 3। तो ये हमारे मेन सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब आखिरी हमारे पास यहाँ पे आता है हर पीछे मेथड की तरह एफ आई। यहाँ पे हमने लास्ट में क्या निकाला? यू आई। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एफ आई यू आई, यानी कि जो हमारी यू आई है उसको एफ आई टेबल को यू आई से हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब ये हमारा पूरा टेबल जो कैलकुलेट हमने कर लिया है। अब सिर्फ आपको अपने फार्मूले में पुट करनी है इसकी वैल्यूज। अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फार्मूला हो जाता है आपका समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे जैसे हमने अज्यूम मेथड में ए वैल्यू को प्लस किया था तो ए को हम प्लस कराएंगे। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपका जो एफ आई यू आई होता है उसको, उस पूरे टर्म को हमें हाइट से, यानी कि जो हमारे क्लास इंटरवल के जो बीच का गैप था, हाइट जो होता है उसको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो यहाँ पे ये मेथड, ये फार्मूला जो बनता है ये हमारा स्टेप डेविएशन का फार्मूला होता है। अब बस हमें क्या करना है, इसमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, ये पुट करनी है और इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 8 ये प्लस का है, ये 8 पॉजिटिव, ये 8 नेगेटिव, तो 8 से 8 हमारा यहाँ पे ही हम कैंसिल कर सकते हैं। बाकी बचेगा हमारे पास 6 और 2 8, और 8 में से -9, यानी कि हमारे पास एफ आई यू आई जो आता है वो -1 मिलेगा हमें यहाँ पे। अब आप इसको प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास जो एफ आई यू आई आ जाएगा वो -1 आएगा। एफ आई को अगर हम सम करें यहाँ पे तो हमारे पास जो सम होगा, सो हमारे पास ये एफ आई को, अगर हम पूरे एफ आई को सम करेंगे तो हमारे पास ये 30 एफ आई की वैल्यू, और ये जो वैल्यू होती है एफ आई की ये मोस्टली हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है। तो ये एफ आई की वैल्यू हमें 30 गिवन थी, एफ आई यू आई हमने -1 निकाला है। बस ये वैल्यूज़ को हमें अपने फार्मूले में पुट करना है। तो हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास 0.04, ब्रैकेट बनाइए, एफ आई यू आई है -1, एफ आई है हमारे पास 30 प्लस, और जो ए की वैल्यू ए है हमारे पास 0.10। हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप 0.04 को -1 से प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.04 अपॉन 30 प्लस 0. अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली बस आप इसे देखें ज़रा, ये माइनस है हमारे पास। मैं इसके ये जो डेसिमल लगाए 2 नंबर पे, इस डेसिमल को हटा के हम यहाँ पे नीचे, क्योंकि 2 नंबर पे डेसिमल था तो यहाँ से 2 0 नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही रहेगा जब यहाँ से डेसिमल हट गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये हो जाएगा 3 1। अब यहाँ से 2 पॉइंट जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 प्लस 0.10। अब आपको इसको ऐसे देखना है, अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर सकते हैं, 4 3, मतलब इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, हमने इस 0 को अलग इसलिए करा है ताकि जो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 4 और 3 को हम डिवाइड करवाएंगे, वहाँ पे हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकें, यानी कि 0 ले जाएं और वहाँ से पॉइंट बन जाएगा।
अब हमें इसमें क्या करना है कि हम यहाँ पे ये 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में, इस 3 से हम इस 4 को डिवाइड करवा देंगे। तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1। जब हमारे पास छोटा नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट से या इस डेसिमल से एक ज़ीरो बढ़ता है हमारे डिवाइड में। फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गए, फिर 1, फिर ये पॉइंट का एक ज़ीरो, फिर 3 3 जा 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33 माइनस में, और नीचे हमारे पास 1000 है डिनोमिनेटर में। अब हमें करना क्या है, आप ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, यानी कि ये 3 ज़ीरो, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को 3 नंबर लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 3 3 1। अब यहाँ पे नंबर ही नहीं है तो हम यहाँ पे खुद से ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे था ये ऐड होगा 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये पॉइंट हमारे, ये नंबर हमारे पास माइनस में था। अब हमें करना क्या है, प्लस माइनस माइनस, अपने बड़े नंबर में से 0.00 है यानी 0.10 है, अपने लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम माइनस कराएंगे इस तरह से। 0.10 डेसिमल में, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, यहाँ है 0.00133, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ज़ीरो लगा दीजिए और इसका सिंपली आपको क्या करना है, माइनस करा दें। यहाँ पे ये तो आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ज़ीरो में से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये बोरो लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ हो जाएगा 9 9 9 एंड 10, 10 में से 3 गया 7 6। तो ये हमारे पास जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है हमारा पॉजिटिव में, वो आया 0.09867। ये इतना बड़ा आंसर आया है, तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये हमें लगभग मिल जाएगा 0.099। तो ये हमारे पास आ गया मीन, जो हमने स्टेप डेविएशन से निकालना सीखा है। आप इसको एक बार देख लें, इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, बट होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा स्टेप डेविएशन हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। आप इसको सॉल्व करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।